सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन पाया है। ये एक लाइन दास से सुनी थी, एक मूवी की, उसमें गाना था। तो उसमें ये लाइन बहुत प्यारी सिंगर ने गाया है, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। नो गेन विदाउट पेन। दुनिया में बिना दुख दर्द के कुछ भी नहीं मिलता। बिना संघर्ष, दुख, दर्द, तकलीफ सहे, बिना तप, त्याग, बलिदान, कुर्बानी के कुछ भी नहीं मिलता। हम जितने भी महापुरुष हैं जिनका हम आज नाम लेते हैं, उन सब के जीवन में जाके हम देखें, उनका जीवन हम पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि सब ने संघर्ष किया है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हर जगह स्ट्रगल है, दुख दर्द हर अचीवमेंट में मिलता है। संत भक्त जब भी अच्छा काम करने निकले हैं ना, तो दुनिया ने बहुत विरोध किया, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम अपने संदर्भकारी मिशन में देखें, जब बाबा बूटा सिंह महाराज जी ने सत्य की आवाज उठाई, तो बाबा बूटा सिंह महाराज जी का विरोध होने लगा। बाबा बूटा सिंह महाराज जी को जहर भी दे दिया गया। तो लोगों ने बहुत कोशिश की बूटा सिंह महाराज जी को रोकने की, लेकिन बूटा सिंह महाराज रुके नहीं। बाद में शहंशाह जी, बाबा अवतार जी महाराज और लाभ सिंह जी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे, और बहुत सारे महान संत आए और सब ने मिलकर संघर्ष किया। हर रुकावट जो भी आई उसको झेला, सहन किया। तो हर दुख दर्द तकलीफ को जो सह लेता है, मुसीबत संकट को जो सह लेता है, वही आगे बढ़ता है, किसी भी फील्ड में हो। आज हम संसार में देखते हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई में भी संघर्ष है। हम पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा कोई गोल टारगेट होता है इस दुनिया में, तो उसके लिए भी हमें स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है। रात भर जागना पड़ता है, दुख तकलीफ झेलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है हर जगह। कोई भी काम दुनिया में करेंगे उसके लिए तप त्याग चाहिए, संघर्ष चाहिए। दुनिया में कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। हर काम के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, दुख तकलीफ झेलना पड़ता है। तो हमने संतों भक्तों की लाइफ से भी सीखना है। कबीरदास जी का विरोध हुआ, मीराबाई जी का विरोध हुआ, लेकिन वे रुके नहीं। तुकाराम जी का विरोध हुआ। तो संत भक्त रुकते नहीं हैं। फूल करे ना परवाह जैसे साथ खड़े हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते दुनिया जैसे बिना अमल, दुनिया अंदर ऐसे रहते जीव जल में निर्लेप कमल। जीव चंदन ने खुशबू छोड़ी बीच में रहकर बांसों के, रहता है हरिनाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती लेप लगे ना पानी का, कहे अवतार न ले भक्त को माया भरम भुलाने का। तो माया कितना भी कोशिश करे भक्तों को नहीं भरमा सकती है। माया प्रबल है, लेकिन सबसे प्रबल है निरंकार, ईश्वर, गॉड, खुदा। तो जो ईश्वर के सहारे रहते हैं, परमात्मा का आधार लेते हैं ना, तो उन पर इस माया का इफेक्ट नहीं पड़ता। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते हैं। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, बीज के टूटने पर नए पौधे का जन्म होता है, और मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है। इसलिए जब कभी हम खुद को टूटा हुआ महसूस करें, तो ये समझ लें कि ईश्वर हमारा इस्तेमाल किसी बड़े उपयोग के लिए करना चाहते हैं, हमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं। तो जिसने जितना दर्द सहा है ना, आगे उसने उतना चैन पाया है। जितनी बड़ी असफलता मिलेगी, सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। जितनी बड़ी हार होगी, उतनी ही बड़ी जीत होगी। क्योंकि
एक सोना जब वो आग में तपता है तब चमकता है। एक कोयला जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो हीरा बन जाता है। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ में अगर दुख, तकलीफ, संघर्ष आ रहे, हमारी लाइफ में प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर मेक्स मैन डायमंड। परमात्मा हमें अगर हमारी लाइफ में दुख तकलीफ भेज रहे हैं, मतलब वो हमें निखार रहे हैं, तराश रहे हैं। अगर हम लाइफ में टूट गए हैं तो परमात्मा हमें जोड़ेंगे, हमें नेक काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमात्मा उस बंदे को अच्छे काम में लगाते हैं जो संसार से ठुकराया हुआ है, जिसको दुनिया ठोकर मारती है, उसको सब छोड़ देते हैं। माता पिता, भाई बहना, कोई न जिसका नाती रहे, निरंकारी उस बंदे का हरदम संगी साथी रहे। परमात्मा सहारा बन जाता है। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास। रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। फिर कोई भी रुकावट, कोई परेशानी संतों को नहीं रोक सकती। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य परेशान होता लेकिन पराजित नहीं होता। इसलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। और सच्चाई के रास्ते पर चलते समय कितनी भी दुख दर्द तकलीफ संघर्ष आए उसको सहना चाहिए। जो सहता है वो रहता है। तो सहनशीलता शक्ति है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, सहनशीलता कमजोरी नहीं शक्ति का सूचक है। तो हमने सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना है। और जो ये लक्ष्य है मानवता का, इंसानियत का, इसको हासिल करना है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञान होने के बाद ब्रह्मज्ञानी का जीवन मानवता की सेवा के लिए होता है। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।